इंट्रोडक्शन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 8th साइंस का 4th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब पहले चैप्टर में हमने ड्राई सेल तक पूरा पढ़ लिया है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सेल और ड्राई सेल के बारे में हमने इंफॉर्मेशन मिली है। अब इसके आगे हम लीड एसिड सेल के बारे में पढ़ेंगे। देख लो लीड एसिड होता क्या है। फिगर 4.3 डिपिक्ट्स द डिजाइन ऑफ लीड एसिड सेल। क्या दिखा रही है फिगर? लीड एसिड सेल। अब लीड एसिड क्यों बोलते हैं देख लो, ये टर्मिनल्स किसके बने हैं? लीड ऑक्साइड पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल लीड का है, और इसमें एसिड होता है दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इस सेल को हम लीड एसिड सेल बोलते हैं। जैसे कि एसिड बैटरी जिसे बोलेंगे। अब इसमें देख लो क्या होता है। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम एक बार डिस्चार्ज हो गए तो वापिस क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बैटरीज होती है इन्वर्टर की गाड़ियों में से, उसमें एसिड भर देंगे तो वापिस वो चार्ज हो जाती है। द लीड एसिड कंटेन्स अ लीड इलेक्ट्रोड एंड अ लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। नेगेटिव टर्मिनल में क्या है? लीड इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है? लीड डाइऑक्साइड टर्मिनल। बोथ आर डिप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और एक कैसा सल्फ्यूरिक एसिड है? डाइल्यूट। PbO2 that is lead dioxide carries a positive charge and Pb that is lead electrode carries a negative charge. The potential difference between these two is nearly 2 volt. कितना होता है इसमें से डिफरेंस? 2 वोल्ट का। Because of the chemical reaction of the substance in the cell, electrical charge is produced on both electrodes. केमिकल रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिक चार्ज इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे प्रोड्यूस होंगे एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द लोड दैट इज बल्ब इन द सेल। और अगर इसे हम बीच में बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैव कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट। ये जो लीड एसिड होते हैं वो लार्ज करंट, बहुत ही ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो कर सकते हैं। हेंस लीड एसिड cells are used in car, trucks, motorcycle, uninterrupted power supply that is called UPS। एक इसमें यूज होते हैं कार में जो बैटरीज होती है, ट्रक्स में बैटरी होती है, मोटरसाइकिल्स में बैटरीज होते हैं, वहां पर लीड एसिड की बैटरी होती है। और जो यूपीएस यानी कि हम कंप्यूटर को अगर लाइट चली जाए और थोड़ी देर के लिए हम वर्क सेव करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए पावर सप्लाई चाहिए तो इसमें यूपीएस होता है, इसमें लीड एसिड बैटरी यूज होती है। अगला है निकेल कैडमियम। Na यानी कि निकेल और Cd यानी कि कैडमियम। दिस डेज अ वैरायटी ऑफ गैजेट्स आर अवेलेबल व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कैरी द डिफरेंट प्लेसेस। अब सेल होल्डर ऐसे देखे होंगे आपने, जो रिमोट की बैटरी कार्स होती है उसमें 4 सेल 6 सेल ऐसे लगाने पड़ते हैं एक बार में, तब वो काम करती है। ये आपको स्टेशनरी वगैरह का दुकान में, आपके स्कूल के नियर वाले जो दुकान होते हैं उनमें मिल सकते हैं ऐसे सेल होल्डर, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में बहुत काम आते हैं। सच गैजेट्स यूज NiCd सेल्स। उसमें क्या होता है? निकेल कैडमियम सेल्स यूज होते हैं। द सेल्स डिलीवर 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर रिचार्जेबल। रिचार्जेबल होते हैं यानी कि एक बार अगर वो डाउन हो गए तो उसे रिचार्जिंग पर लगाने के बाद वो रिचार्ज हो जाते हैं। अब सेल तो हो गई खत्म हमारे। अगला है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में देख लो, व्हेन अ सेल होल्डर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब plug key are connected by connecting wires as shown in the figure and a dry cell is fitted in the holder, then the bulb lights up closing the plug key। अब सेल होल्डर होगा यानी कि जिसमें हम सेल रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब होगा ए वाला, प्लग की रहेंगी जिसे हम बटन बोलेंगे। जब ए नीचे जाएगा तब पाथ पूरा हो जाएगा तो ग्लो करेगा, और जब ए प्लग की ऊपर रहेगी तो यहां पर देख लो गैप है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंचता तो बल्ब ग्लो नहीं होता। जैसे कि हमारे घर में बटन्स होते हैं वैसे ही से। तो क्या होगा? देन द बल्ब
लाइट्स बाय क्लोजिंग द प्लग की। नीचे दबाओगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। On the removal of cell, the electric current flows through the current stop as indicated by the bulb which sees the glow. अगर सेल निकाल दिया तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? ये बल्ब सीज हो जाएगा, यानी कि बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे हम क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट। अ सर्किट इज शोन इन फिगर 4.4b। द सेल इज शोन बाय सिंबल पॉजिटिव एंड माइनस। यहां पर देख लो ए वाला पोर्शन क्या है, सेल, एक बड़ी लाइन जिसपे पॉजिटिव लिखा होता है, छोटी लाइन जिस पर नेगेटिव लिखा है। An electric circuit is also used in home supply. However, the electricity supply is made from outside instead of electric cell. हमारे घर में भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, मगर उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बाहर बनी हुई आती है, जो कि मीटर में हमारे आती है। You will learn about it later. वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं 8th स्टैंडर्ड में आपको, इलेक्ट्रिकल साइंस की आपको सब इंट्रोडक्शन है। अब अगला देख लो, एंड कनेक्टिंग सेल्स। अब एक सेल दूसरे को कनेक्ट भी कर सकते हैं और लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इन द ट्रांजिस्टर रेडियो 2-3 सेल्स आर सीन टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। रेडियोज में हम एक बार 2-3 सेल डालते हैं तब रेडियो चालू होता है। कार्स में 4 सेल 6 सेल ऐसे डालते हैं तब वो कार चालू होती है, एक सेल पे नहीं होती। द पर्पज ऑफ डूइंग सो दिस टू ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस देन अ सिंगल सेल। एक सेल जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपको चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में सेल्स लगाने होंगे। देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन हायर करंट, और इससे हम हाई करंट, ज्यादा करंट बनाएंगे। If the cells are connecting as shown in the figure 4.45b, जो कि नीचे है, the connection is also known as battery of cell. अगर हमने एक दूसरे को ज्वाइन कर दिए सेल तो उसे कहेंगे बैटरी ऑफ सेल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ बैटरी बोलते हैं। इन द सीरीज कनेक्शन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। पॉजिटिव लगाएंगे अगले वाले के नेगेटिव को, उसका अब सेकेंड वाले का पॉजिटिव अगले वाले को नेगेटिव को, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, देयरफॉर इफ ईच सेल हैज पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, एक सेल का क्या है 1 वोल्ट है, ऐसे हमने 3 सेल्स लगा दे एक ही लाइन में, तो हमारे सर्किट में कितना आएगा देख लो, 1 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर 10 लगाएंगे तो 1 10 वोल्ट का। अब रिसर्च में देख लो, लिथियम आयन सेल्स आर यूज्ड इन मॉडर्न इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन, लैपटॉप्स। जब हमारे जो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, उसमें लिथियम के एलॉय बैटरीज होती है। दिस सेल्स कैन बी रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज होता है, चार्ज होता है, लैपटॉप चार्ज होता है। दिस सेल्स कैन बी रिचार्ज, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन दिस सेल्स एज कंपेयर टू द निकेल कैडमियम सेल। और इसमें निकेल कैडमियम सेल भी रिचार्जेबल है, मगर उससे ज्यादा एनर्जी इसमें स्टोर होती है, किसमें, लिथियम आयन सेल्स में, जो कि हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप में यूज होते हैं। अब देख लो यहां पर जो हमारे ऊपर हमने सीखा है उसके बारे में, पॉजिटिव और निगेटिव वायर है। अब इस सेल के पॉजिटिव को ये वायर लगा दी, तो निगेटिव से अगेन पॉजिटिव को, निगेटिव से यहां पर वायर। अब यहां पर देख लो पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, तो ये वायर आ गई नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हम इस नेगेटिव को लगा देंगे, इसका पॉजिटिव अगले वाले नेगेटिव को, इसका पॉजिटिव अगले वाले नेगेटिव को, इसका पॉजिटिव अगले वाले, ऐसे हम कई गुना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यू मस्ट हैव सीन द कार बैटरी अवेलेबल इन द मार्केट। उसमें क्या होता है, कार बैटरी बोलते, कार सेल नहीं बोलते, क्योंकि बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलाकर बैटरी हो जाती है। नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू बैटरी। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है देख लो। टेक अ इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का एक ट्रे ले लो, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इनसाइड द ट्रे। इसमें मैग्नेटिक नीडल डाल दो आप। नाउ टेक अ लॉन्ग कनेक्टिंग वायर। ये देख लो वायर, इसको ऐसे हमने राउंड मार के
यहां पर जोड़ दिए। कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय कनेक्टिंग इट दिस वायर इलेक्ट्रिक सेल, वायर है ये वाला सेल, प्लग की यहाँ पर जो दो एरो और उसके बीच एक डॉट दिखाई रहा है वो प्लग की है, यानी कि एक बार प्रेस करोगे ऑन, एक दूसरी बार प्रेस करोगे ऑफ। एंड द बल्ब, ये हो गया बल्ब। मार्क द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, टेक अ बार मैग्नेट नियर द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन देख लो। अब इसके नियर मैग्नेटिक बार यानी कि मैग्नेट ही लेके जाओ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू लुकिंग एट द नीडल एंड क्लोज द प्लग की। The bulb will light up and you will realize that current has starting flowing. Thus the magnetic needle change its position. अब मैग्नेटिक नीडल ने इसकी पोजीशन चेंज की है क्या? ना ओपन द प्लग की, अब प्लग की ओपन कर दो यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट बंद कर दो। Does the magnetic needle come back to the original position? अब पहली वाली पोजीशन पे आती है क्या? हाँ आती है वो। What will you conclude from this experiment? हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता? तो इस एक्सपेरिमेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देख लो, यू नो दैट द नीडल, मैग्नेटिक नीडल इज इंडीड अ मैग्नेट। मैग्नेटिक नीडल भी क्या है? मैग्नेट ही है। यू हैव सीन दैट मैग्नेटिक नीडल चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन द बार मैग्नेट नियर द मैग्नेटिक नीडल। जब हम मैग्नेटिक नीडल के पास ले जाएंगे तब वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। Also, you have observed that magnetic needle changes its direction when current flowing in the circuit. जब करंट फ्लो होता है सर्किट में तब क्या होगा? डायरेक्शन चेंज कर देते हैं जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। This means that electrical field is created when the electric current flows in a wire. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर में से तब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। और इस शोधकर्ता कौन है? एक किसने डिस्कवर किया? तो हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, इस शास्त्रज्ञ ने, साइंटिस्ट ने एक ढूंढ निकाला है। ब्रीफली वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर। सिंपली हम क्या कहते सकते हैं? जब इलेक्ट्रिकल करंट वायर में से गुजरता है तो उसके अराउंड, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, ये भी बहुत ही सिंपल है, देख लो कैसे। टेक अ मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग, उस पे कोटिंग होनी चाहिए वायर पे, और 1 मीटर वायर ले लो। वाइंड टाइटली ऑन अ लॉन्ग आयरन स्क्रू, एक बहुत ही बड़ी कील लो, कील यानी कि जिसे मराठी में खिड़ा बोलते हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा इसलिए बोला कील, आयरन नेल ले लो, और उसके जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच इसे राउंड मार दो। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। अब यहां से स्टार्ट कर दो, राउंड मारने के बाद 2 एंड्स आएंगे, वो 2 एंड्स आप अपने सेल को कनेक्ट कर दो। कीप 2 और 4 आयरन पिंस स्मॉल नेल्स नियर स्क्रू, जो छोटे आयरन पिंस होंगी वो आप नेल कील के तरफ पास में रख दो। नाउ स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बाय प्लगिंग द की, बटन दबाओ, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो जाने दो उस वायर में से। इट विल नोटिस दैट द पिंस और नेल्स हैव स्टक टू द टिप ऑफ द स्क्रू। अब इस टिप को ये सारे पिंस अटैच हो जाएगी। It will the pins or nails continue to stick when the plug key is open? जब आप ओपन करेंगे प्लग की यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बंद करेंगे तब भी ये पिंस यहीं पर रहेगी क्या? नहीं, जब तक इस कील में से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है तब तक ये इसको अट्रैक्ट यानी कि पकड़े हुए होती है। जब इलेक्ट्रिकल करंट बंद कर देंगे तो ये गिर जाएगी नीचे। इसे ही हम 7th स्टैंडर्ड में सीखे हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, जो कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक मैग्नेट का काम करता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो क्या करना होगा? मैग्नेट का काम बंद कर देंगे। When an electric current flows in a wire, magnetism is produced in the coil around the screw. जब वायर में से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है तब स्क्रू के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। बिकॉज ऑफ दैट स्क्रू अटेन्स मैग्नेटिज्म, स्क्रू को क्या आता है? मैग्नेटिज्म आता है। अब मैग्नेटिज्म आता है यानी कि
उस कील का मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो कील मैग्नेट के जैसे काम करना चालू होती है। एज सुन एज द करंट इज स्टॉप द मैग्नेटिज्म वैनिशेस, यानी कि उसमें जो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज आई होती है वैनिशेस यानी कि खत्म हो जाती है। द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड द स्क्रू इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस कॉइल और स्क्रू के सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यही सिस्टम हम बड़े बड़े जो स्क्रैप कलेक्ट करने वाली मशीन्स होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर काम करती है, इनमें सेम प्रिंसिपल यूज होता है। यू हैव सीन वेरियस यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन 6th स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज इन अ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में हम मैग्नेट यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करना होता है। ओके, तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि जब मैग्नेटिज्म चाहिए तब इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू करेंगे और मैग्नेट का इफेक्ट ले लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज पे देख लो, इलेक्ट्रिकल बेल के बारे में दिया है। अब इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकती है। इलेक्ट्रिकल बेल, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव एन सिंपल इलेक्ट्रिकल डोर बेल। ओपन सच अ बेल विच इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि जो खराब हुई है आपके घर में हो तो उसे आप निकाल लो, अंदर क्या है वो देख लो। फिगर 4.8 डिपिक्ट्स अ बेल विथ इट्स आउटर कवरिंग रिमूव। अगर आपके आउटर कवरिंग रिमूव हो गई बाहर की तो अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रिकल बेल के अंदर। वी सी दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड। अब यहां पर देख लो ए सी वाला टाइप सी दिख रहा है, ये क्या है देख लो, ए आयन बार है, ए भी 2 आयन बार है और उन पर राउंड की गई है कॉपर वायर। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी तो ये मैग्नेट जैसा काम करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ बेल। वायर इज वाउंड अराउंड द आयन पीस। इस आयन पीस के बाजू में वाउंड यानी कि राउंड मार दिए जाते हैं। दिस कॉइल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये कॉइल क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसी काम करेगी। A contact screw in touch with the strip। अब यहां पर देख लो, यहां पर क्या है कॉन्टेक्ट स्क्रू, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट को साइड में। The electric circuit is connected as shown in the figure 4.8. The current flows in the circuit when screw is in the contact with the strip। अब ये देख लो यहां पर वो भी जो है ए क्या है आयन स्ट्रिप। जब तक कॉन्टेक्ट स्क्रू में है तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एंड हेंस कॉइल बिकम मैग्नेट। अब ये क्या होगी, एक बार इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट आ गया तो ये सी वाला जो आयन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज हो जाता है एंड हेंस द कॉइल बिकम्स मैग्नेट अट्रैक्ट द आयन स्ट्रिप टुवर्ड्स इट। इस आयन स्ट्रिप को, इस वाले आयन स्ट्रिप को ये क्या है इसको कनेक्ट है, ए राइट में खींचती है। अब खींचने के बाद क्या होगा देख लो, ए यहां पर स्ट्राइक होगा और स्ट्राइकर इस बेल को हिट करता है। Therefore the striker hits the gong and the sound is created। जब स्ट्राइकर इस गॉन्ग को बेल को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, तब आवाज आती है। However at the same time the contact screw loses the contact with the strip। जब ए राइट में मुड़ता है तो यहाँ का जो कॉन्टेक्ट होता है वो लूज होता है यानी कि खत्म होता है। अब उसी वक्त क्या होगा, जब लूज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी स्टॉप हो जाएगा, वापिस से आयन में चेंज होता है। In this situation, the electromagnet loses its magnetism and ion strip move back and comes in the contact with contact screw। वापिस वो अपने जगह पर आती है पहले वाली। The electric current is then immediately restored। वापिस इलेक्ट्रिक करंट आएगा अंदर। Again the striker hits the gong by the above process। अब पीछे आएगी तो वापिस इलेक्ट्रिक करंट चालू होगा, हिट करेगा, हिट करने के बाद वापिस इलेक्ट्रिक करंट बंद होगा, पीछे आएगा, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। This action repeats itself and the bell rings। और इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल बेल रिंग होती है। तो ये था हमारा 4th चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।